वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इस वीडियो में इंटरमीडिएट स्पेशली 12th क्लास की पोइट्री सेक्शन में शुरू करने वाला हूँ। जितनी पोएम्स हैं पोइट्री सेक्शन में, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल पोएम्स। सारी पोएम्स की मैं एक्सप्लेन करूँगा। और आज मैंने पहली पोएम स्टार्ट किया है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कंपोज बाय सर हेनरी वुड। आज इस पोएम के ये 6 स्टांजा हैं। सारे स्टांजा की मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा ताकि आप इजीली समझ सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। और इसका एक्सप्लेन करने से पहले I would like to tell you something about the poem. हालांकि I will tell you the central idea. सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, मैंने दिया भी, अपने पुराने वीडियो देखेंगे उस पर सेंट्रल आइडिया है, बट बाद में और मैं सेंट्रल आइडिया इसका और सेंट्रल आइडिया डाल दूंगा। व्हाट इज कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ? कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखी जीवन का चरित्र। हियर द पोएट टेल्स यू हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। आप सुखी जीवन कैसे जी सकते हो? व्हाट शुड यू डू, आपको करना क्या चाहिए? हाउ यू शुड लिव, कैसे आप रहें, क्या करें, कौन सी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप एक सुखी जीवन जी, हैप्पीली पीसफुली आप जी सकते हो। इससे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उन सारी चीजों को एक एक स्टांजा करके मैं आपको बताते चलूंगा। तो क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शुरू करते हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का पहले स्टांजा। और शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो जाते जाते कम से कम एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, ताकि उससे इंस्पिरेशन मिले। एंड आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट फॉर यू। फर्स्ट स्टांजा of character of a happy life by son Henry Wotton. How happy is he born or taught that serve not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth is utmost skill. 4 lines in first stanza. Here the poet tells you, पहले हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। How happy is he, वह व्यक्ति कितना सुखी होगा, कितना खुशहाल होगा, जो बॉर्न और टाट, जो जन्म से या शिक्षा से, मतलब जन्म से ही, दैट सर्व नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा अनुसार सेवा नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, अर्थात वो किसी का गुलाम नहीं है, अपनी इच्छा का मालिक है, वह व्यक्ति बहुत ही सुखी होता है। हुज आर्मर, दूसरी क्वालिटी है, हुज आर्मर ही इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसकी ईमानदारी पूर्ण विचार, ऑनेस्ट थिंकिंग ही उसके आर्मर है, उसके कवच है। और सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसकी सबसे बड़ी कुशलता क्या होती है? सिंपल ट्रूथ, सामान्य सत्य, अर्थात वह व्यक्ति सत्यवादी होता है। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये ऑनेस्ट, सुखी होने के लिए, हैप्पी होने के लिए, व्हाट डू यू नीड? फर्स्ट, यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना, किसी का स्लेव ना हो। आपने वो लाइन सुनी होगी, पराधीन सपने सुख नाई। इफ यू आर स्लेव टू अदर्स यू विल नेवर बी हैप्पी। यू शुड नॉट इमेजिन अबाउट फ्रीडम इफ यू आर स्लेव टू अदर्स। किसी के दास हैं तो कभी सुख के बारे में मत सोचिए। तो फर्स्ट थिंग, हैप्पी मैन इज सेल्फ डिपेंडेंट, ही इज नॉट स्लेव टू अदर्स। सिंस बर्थ, जन्म से किसी का दास नहीं होता। ही हैज नॉट टू सर्व अदर्स, उसे किसी की सेवा, मतलब गुलामी करनी नहीं। सेवा का मतलब ये नहीं कि आप सर्व ना करें, बड़ों की सेवा ना करें, माता पिता की सेवा ना करें, बुजुर्गों की सेवा ना करें, ऐसी बात नहीं है। बट सुखी होने के लिए यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, फ्री, आपको स्वतंत्र होना पड़ेगा। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार होता है। ही हैज ऑनेस्ट थिंकिंग, उसकी सोच ही ईमानदारी पूर्ण होती है। ही नेवर थिंक
डिसऑनेस्ट थिंग, जो बेईमानी की बातें, इल टू अदर्स, एनेवर थिंग्स एनीथिंग विच इज बैड, डिसऑनेस्टी की तो बात ही नहीं करता है, और सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्किल एंड हिज ग्रेटेस्ट क्वालिटी, ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति का सबसे बड़ा जो गुण होता है वो क्या है? अटमोस्ट स्किल क्या है? सिंपल ट्रूथ, सत्य। ही इज ट्रूथफुल, ही ऑलवेज यूजेज ट्रूथ इन एवरी वे ऑफ हिज लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का यूज करता है। ही इज ट्रूथफुल, ही नेवर टेल्स ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इस स्टांजा का जो हम अगर मूल तत्व, इनके सार तत्व निकाले, जिस्ट निकाले, तो द पोएट सेज दैट इफ यू वांट टू बी हैप्पी यू शुड बी फ्री, you should have free ideas, free thinking and not slave to others, किसी के गुलाम ना हो। you must be self dependent, आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। second, happy man does not need any metal protection, metal armor, metal shield, his honest thinking, honest thoughts और हिज armor, उसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके कवच होते हैं, शील्ड होता है। एंड हैप्पी मैन इज ट्रूथफुल, वह सत्यवादी होता है। इट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ए हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यही है, वो ईमानदार होता है। ये फर्स्ट स्टांजा है। सेकेंड स्टांजा हम शुरू करते हैं। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स और हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto with world with care of princely love or vulgar breath। हैप्पी मैन के बारे में कभी कहता है, हुज पैशंस, जिसकी इच्छाएं नॉट विद मास्टर, इच्छाएं मालिक नहीं होती, इच्छाओं का दास नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड, जिसकी आत्मा हमेशा तैयार रहती है मृत्यु के लिए, अर्थात सुखी व्यक्ति वही है जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से डरता नहीं। तीसरा है अनटाइड विद अनटू द वर्ल्ड विद केयर, हैप्पी कौन है? जो सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करता, और प्रिंसली लवर विद, न बड़े लोगों की चापलूसी करता है अपने लाभ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, और ना ही बलगर ब्रिद, शाब्दिक अर्थ बलगर मन तो अश्लील होता है, ब्रिद मन सांस लेना, क्रिटिसिज्म, दूसरों के द्वारा की गई आलोचना की वह परवाह नहीं करता। तो सुखी होने के लिए ये जो इस स्टांजा में भाव है, फिर से आप सुने, सुखी व्यक्ति वही है जिसकी इच्छाएं उसके वश में है, इच्छाओं का दास नहीं है, और जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता। ही इज ऑलवेज रेडी टू फेस द डेथ, टू मीट हिज डेथ, मृत्यु से सामना होने के लिए हमेशा तैयार रहता, क्योंकि जीवन और मृत्यु निश्चित। डेथ इज श्योर एंड सर्टेन, नो वन कैन एस्केप, कोई बच नहीं सकता। तो सुखी होने के लिए नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ, कभी मौत से न डरें। और सुखी होने के लिए जरूरी है कि आप निश्चिंत रहें, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। अनटाइड अनटू वर्ल्ड विद केयर, कभी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करता, क्योंकि संसार में कितनी चीजें हैं, अनलिमिटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल है, आप किसी ऐसी शॉप में जाओ जहाँ कॉस्मेटिक्स बिकते हैं, जहाँ सौंदर्य के सामान बिकते, जनरल स्टोर पर आप चले जाओ, एक ब्रांड, कोई एक नाम आप ले लो कोई सामान का, एक सोप का आप ले लो, सोप के आपको दर्जनों ब्रांड मिलेंगे, और आपके घर में कितने ब्रांड है? एक ब्रांड होगा। आप लाइफबॉय यूज करते होंगे, लक्स यूज करते होंगे, डब्ल्यू, जो भी आपका मन है आप यूज करते हैं, बाकी तो सारे सोप्स ऐसे पड़े हैं। आप अगर ये सोचें कितना ब्रांड है सोप का, लेकिन इस सोप का मैं एक ही ब्रांड यूज करता हूं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं। तो ऐसे तो हर सामान का दर्जनों ब्रांड है, आप कितना खरीदेंगे? थक जाएंगे, लेकिन ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। तो संसार में इतनी सुख सुविधा है, सुखी होने के लिए सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, और संतुष्ट व्यक्ति ही सुखी हो सकता है। इसीलिए कह रहा है कि सुखी वही है जो सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करता, प्रिंसली लव, और ना ही दूसरों की चापलूसी करता। ही इज नॉट फ्लैटरर, चापलूस नहीं होता है। बल्गर ब्रीद, he never thinks, he never worries, criticism made by other, जो
आम आदमी, दूसरे लोग दूसरों की निंदा करते हैं, सुखी होने के लिए उनकी परवाह नहीं करता। अब देखिए इसकी व्याख्या। द पोएट सेज, कवि कहता है कि हैप्पी मैन कीप्स हिज पैशंस, इमोशंस, डिजायर्स अंडर कंट्रोल। ही इज द मास्टर ऑफ हिज डिजायर्स, ही इज द मास्टर ऑफ हिज पैशंस, इमोशंस, ही इज नॉट अंडर हिज डिजायर्स। इच्छाओं के बस में नहीं होता, इच्छाएं अनंत होती है। ऐसा कोई धरती पर नहीं पैदा हुआ जिसकी इच्छाएं पूरी हुई हो, अनंत है। इच्छाओं को जितना आप बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएंगी, बट इफ यू कंट्रोल देम यू विल बी हैप्पी। अगर इच्छाओं को बस में कर लिया जाए तो आपको लगेगा आई हैव एवरीथिंग, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। तो हैप्पी मैन कीप्स हिज डिजायर्स अंडर कंट्रोल, ही इज द मास्टर ऑफ हिज डिजायर्स। सेकंड, whose soul is still prepared for death, happy man is never afraid of death, कभी मृत्यु से डरता नहीं। Because death sure and certain, everyone has to die one day, सबको मरना है। I will die, you will die, everyone will die, तो why should afraid of death, फिर मौत से डर कैसा? मृत्यु को जब आना है तब आएगी, जैसे आना है वैसे ही आएगी। तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ डेथ, लिव हैप्पीली, डू योर ड्यूटी। आप खुशी से जिए, अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य निभाते रहें। इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली, अगर सुखी होना चाहते हैं तो, इसीलिए कह रहा है हैप्पी मैन इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो मृत्यु से डरता नहीं है। अंदर से उसकी जो अंतरात्मा है ऑलवेज रेडी टू फेस द डेथ। थर्ड लाइन, untied unto with the king, happy man never thinks about the worldly things, he never worries about worldly things, सांसारिक चीजें जो हैं वो कभी उसको चिंता का कारण नहीं बनते। he never thinks about the worldly things because worldly things की desire can never be fulfilled, कभी पूरी नहीं हो सकती है। आप बहुत दुनिया के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हो जा, सबसे गरीब व्यक्ति हैं, भिखारी है, बट यू कैन नेवर फुलफिल योर डिजायर्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, सांसारिक चीजों की इच्छा को कभी आप पूरा कर ही नहीं सकते। तो व्हाई शुड थिंक अबाउट देम, उनके बारे में क्यों सोचा जाए। व्हाट यू हैव, बी सेटिस्फाइड एंड यूज देम एंड एंजॉय देम, जो आपके पास उसका यूज करें, एंजॉय करें। इट इज द वे टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, संतुष्ट होने का, सुखी होने का यही एक मार्ग है। सो हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट वर्ल्डली थिंग्स। और लास्ट लाइन है प्रिंसली लव और वल्गर। हैप्पी होने के लिए, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, नेवर फ्लैटर अदर, कभी दूसरों की चापलूसी। फ्लैटरर कैन नेवर बी हैप्पी, चापलूस कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रिंसलिस मतलब राजकुमारों की कृपा, राजकुमारों की कृपा से मतलब क्या, टू फ्लैटर अदर, दूसरों की चापलूसी करना। वल्गर ब्रिद क्या है, क्रिटिसिज्म मेड बाय कॉमन पीपल, कॉमन पीपल क्रिटिसाइज एवरीवन, आम आदमी सबकी आलोचना करता है। अगर उसका लाभ हुआ तो ही विल फ्लैटर यू, ही विल प्रेज यू, अप्रिशिएट यू। अगर उसका घाटा हुआ तो ही विल कंडेम यू, ही विल क्रिटिसाइज यू। तो नेवर थिंक बाय क्रिटिसिज्म मेड बाय कॉमन पीपल, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ इफ यू वांट टू बी हैप्पी। अगर सुखी होना चाहते हैं तो ये रहा हैप्पी मैन के दूसरे स्टैंजा की क्वालिटी। एक बार आप शॉर्ट में देख लें। हैप्पी मैन has his desires under control. Second, he is not afraid of death. Third, he never thinks about the worldly things, and he never flatters the others, and never think about worries about the criticism made by common people. ये दूसरे स्टैंजा का। थर्ड स्टैंजा में हम आते हैं। Who has his life from rumors free? Happy man is free, समझिए ध्यान से, फ्री फ्रॉम र्यूमर, र्यूमर समझ रहे ना, अफवाह। बेसलेस टॉकिंग, जिनका आधार ही ना हो, और जिनका आधार नहीं होता है तो फिर किस काम की। तो अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। सुखी व्यक्ति वही है जो अफवाह पर विश्वास न करे, ट्रुथ में विश्वास करता है, अफवाह में नहीं, फैक्ट में विश्वास करता है। दूसरा का हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, तो किसकी बात को मानता है, अंतरात्मा के बाद। कॉन्शियंस जो अंतरात्मा, अंतर मन उसका करता है, उसकी बात को मानता है। अफवाह में विश्वास नहीं करता, वही व्यक्ति सुखी है। तीसरा अगला कहता है हुज स्टेट कैन आइदर
flatterers fade, nor ruin make oppressors great. का whose state का neither flatterer, जो चापलूस होते, देखिए स्टेट का कई अर्थ होता है। स्टेट राज्य भी होता है, स्टेट माने कहना भी होता है, स्टेट माने पोजीशन भी होता है, स्थिति भी। एक और पोएम में स्टेट आएगा तो बताऊंगा। whose state का neither flatterers fade, सुखी व्यक्ति वही है जिस पर चापलूसों का असर न पड़े, फ्लैटरर का असर न पड़े। इफ यू बिलीव इन फ्लैटरर्स एंड फ्लैटरी, चापलूसी में अगर विश्वास आपने किया, चापलूसों में विश्वास किया, तो यू कैन नेवर बी हैप्पी, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। ना रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसकी बर्बादी जो ऑपरेसर्स अत्याचारी लोग हैं उनको महान बनाती है। कभी अपने इस चीजों के बारे में नहीं सोचता है। फिर से इसको देखे, सुखी वही व्यक्ति है जो अफवाहों में विश्वास नहीं करता, फ्री फ्रॉम र्यूमर, अफवाहों से मुक्त रहे। और आगे हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका शरण स्थल ही उसका सबसे बड़ा, सॉरी उसका अंतःकरण ही उसका सबसे बड़ा शरण स्थल है। अर्थात ही लिसन्स टू हिज कॉन्शियंस, अंतरात्मा की बात को सुनता है। और हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फेड, और जो चापलूसों का असर जिस पर नहीं पड़ता है, उसके स्थिति को, उसकी पोजीशन को चापलूस वो डिसमिस नहीं कर सकते, उसको अफेक्ट नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, चापलूसों से मुक्त रहता है। और ये कभी वो चिंता नहीं करता कि उसकी बर्बादी से अप्रेस जो अत्याचारी टायरेंट पीपल है वो ग्रेट बन जाएंगे, कभी वो इन चीजों के बारे में नहीं सोचता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। इनकी व्याख्या फिर से आप और सुन। Who has his life from rumors? A happy man is free from rumors. He never believes in rumors. He always believes in the fact. He always believes in truth. हमेशा सत्य में विश्वास करता है, फैक्ट में विश्वास करता है। He is happy, वही व्यक्ति सुखी होता है। Whose conscience is his strong root? A happy man listens to his conscience. अपने अंतरात्मा की बात को सुनता है। He follows the इनवर्ड लाइट, इनवर्ड गाइड, इनवर्ड वॉइस, जो अंतर मन से हृदय से आवाज आती है, प्रकाश मिलता है, उसी को फॉलो करता है। ही इज हैप्पी, वही व्यक्ति सुखी है। इफ यू फॉलो द रूमर्स, अगर आपने अफवाह में विश्वास किया, टोल्ड बाय अदर्स, यू विल नेवर बी हैप्पी, आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। खुद स्टेट का नाइदर फ्लैटरर्स, चापलूसों की कई बार बात आ रही है कि नेवर बिलीव इन फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स जो होते हैं, जो चापलूस होते हैं, हमेशा गलत ही चापलूसी करते हैं। तो हैप्पी मैन नेवर बिलीव्स इन फ्लैटरर्स, ही अवॉइड देम, उनसे दूर रहता है। इफ यू क्लिंग टू फ्लैटरर्स यू विल नेवर बी हैप्पी, अगर चापलूसों से आप चिपकते हो तो यू कैन नेवर बी हैप्पी, आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। एंड लास्ट में, नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट। हैप्पी मैन नेवर थिंक्स दैट इफ ही इज रुइंड हिज एनिमीज will become great, महान हो जाएंगे। तो he never thinks about them, कभी उनके बारे में इन चीजों को विश्वास नहीं करता। तो he is happy, वही व्यक्ति सुखी होता है। ये जो सब मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है? एक सुखी होने का गुण है। सुखी होता कौन है? एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी, सब लोग सुखी होना चाहते हैं। जो पाप करता है, पुण्य करता है, चोरी करता है, पॉकेट मारी करता है, मर्डर करता है, किडनैप करता है, व्हाई? ही वांट्स टू बी हैप्पी, he wants to be satisfied, संतुष्ट होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। बट who is happy? सुखी कौन होता है? सर हेनरी वुटन इज टेलिंग यू, मैं नहीं बता रहा हूँ, सर हेनरी वुटन इज टेलिंग यू who is happy, who can be happy, कौन सुखी होगा और कौन सुखी है वो बताएं। फर्स्ट इस संज्ञा में चलिए। who envies none whom chance doth reach? who envies, सुखी कौन है? हु इनवीज, जो ईर्ष्या करता है, किससे? नन, किसी से। हैप्पी मैन इज नेवर जीलस ऑफ अदर्स, सुखी वही जो किसी से द्वेष न करे। जलना, जानते हैं जलना एक क्रिया, और जिसके अंदर जलन पैदा होगी उसी को जलाती है। जैसे मैं आपको देख के, कुछ लोग होते हैं ना कि इसको देख के मैं जल जाता हूँ, उसको देख के कौन जल जाता? आप जल जाते हो, उसको तो पता भी नहीं चलता आप जल रहे हो कि नहीं जल, आप ठंडा हो कि जल रहे हो।
जलन तो आपके अंदर पैदा हुई तो नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। जल तो आप गए, उसको तो पता भी नहीं चला आप जल रहे हो कि बुझे हुए। तो नेवर बी जीलस ऑफ अदर्स, कभी दूसरों से जलन मत रखिए, डाह मत रखिए, अदरवाइज इट विल बर्न यू, आपको जला दे। हैप्पी होना है तो दूसरों को देख करके खुश होइए। अब खुशी के बाद किसी को देख करके मैं बड़ा खुश हूँ, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, बट मैं तो खुश हूँ। और हम चाहते हैं कि आप खुश हो ना, तो दूसरों को देख करके आप खुश हुई और देखिए खुशी आपके अंदर पैदा होती है। और दूसरों को देख करके आप जलना जैसे ही शुरू करते हो, आप जल जाते हो, आपका नुकसान हो जाता है, आपकी एनर्जी जल जाती है, माइंड पावर जल जाती है, स्टेमिना जल जाती है, खुशी जल जाती है। और सामने वाला नेवर कम्स टू नो, उसको तो पता भी नहीं चलता दैट यू आर बर्निंग योरसेल्फ, आप खुद को जला रहे हो। इसीलिए कहा हु इनवीज नन, ए हैप्पी मैन इज नेवर जीलस ऑफ अदर्स, कभी किसी से जलता नहीं है, कभी द्वेष नहीं करता, कभी डाह नहीं करता है। होम चांस डथ रेज, विशेष रूप से किनसे बात करता है? उनकी बात करता है होम चांस, जिनको चांस, मौके, अपॉर्चुनिटी डथ रेज, ऊपर उठा दिया। कुछ लोग सोसाइटी में आपको मिल रहे हैं, दे आर ऑफ लोअर क्लास, लोअर स्टैंडर्ड, बट बाई चांस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कम्स इन देयर लाइफ एंड दे रेज देयर लाइफ स्टैंडर्ड, और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज कर जाता है। एंड यू रिमेन, और आप वही रह जाते हैं वेयर यू वेयर बिफोर, एंड यू आर जीलस ऑफ देम, आपको उनसे जलन हो लगती है। The poet says, don't be jealous of them. If they have become great, they have become happy, they have become prosperous, they have become successful by chance. By chance हो गए, never be jealous of them. उनसे द्वेष मत रखो। नॉर वाइस, वाइस माने बुराई अवगुण, और अगर मौके का फायदा लेकर के वे महान नहीं हुए, they may become ग्रेट, दे में बिकम प्रॉस्परस बाय द हेल्प ऑफ वाइस, बुराई का सहारा लेकर। कुछ होते हैं ना कि स्मगलिंग कर लेते हैं, शूट कर देते हैं पैसे पर किसी को, किडनैपिंग कर लेते हैं और पैसे वाले हो जाते, सक्सेस हो जाते। व्हेन यू कम टू नो अबाउट देयर एक्टिविटीज, यू स्टार्ट योर जेलसी, और जब आपके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है अबाउट दैम, बट नेवर थिंक अबाउट इट, कभी इसके बारे में मत सोचें, अदरवाइज यू विल बर्न योर हैप्पीनेस, नहीं तो आप अपनी ही खुशी को जला डालेंगे। नेक्स्ट, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेशर, हैप्पी मैन नेवर थिंक्स हाउ डीपेस्ट वुंड्स, कितने गहरे घाव आर गिवन, दिए जाते हैं विद प्रेज, प्रशंसा से। मतलब क्या है? हाउ पीपुल प्रेज एट फेस, लोग कैसे मुंह पर प्रशंसा करते हैं, फ्रॉम बिहाइंड दे स्टैब, पीछे से चाकू मारते हैं, दे चीट यू, दे डिसीव यू, दे प्ले डबल रोल, बट नेवर हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट दिस, बिकॉज इट इज द टेंडेंसी ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज के लोगों के प्रवृत्ति है। दे प्ले डबल रोल, दे प्रेज यू, दे क्रिटिसाइज यू, व्हेन दे हैव चांस they stab you, they push you into the well, कुआं में ढकेल देंगे। बट हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट दिस, कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। हैप्पी मैन, थोड़ा अपोजिट बातें हैं, तो इसको उल्टा मत समझिए कि हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट द रूल्स ऑफ द स्टेट में। स्टेट से मतलब क्या है? गवर्नमेंट, कभी राज्य के गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में नहीं सोचता, बट ही थिंक्स अबाउट द रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों के बारे में सोचता। मतलब क्या? क्या सरकार की बात को आप नहीं माने, गवर्नमेंट की बात को नहीं माने? अगर नहीं मानेंगे तब तो आप कानून के दोषी हो जाएंगे, यू विल बी जेल्ड। मतलब क्या? अगली लाइन क्लियर करती है, रूल्स ऑफ गुड, भलाई के काम। ही थिंक्स गुड टू अदर्स, दूसरों की भलाई सोचता है। ही केयर्स फॉर द गुडनेस ऑफ द पीपल, दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। he never thinks about the state of the rules of the state में। स्टेट मतलब क्या है? if you think good to others, if you want to serve others,
help others, you never harm others, you will never be against the rules of the government. कभी आप गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट हो ही नहीं सकते। तो एक बार फिर से इसको सुन लीजिए कि हैप्पी मैन इज नेवर jealous of others who have become great by chance, have become prosperous by chance, have become successful by chance, or they have become great successful by the help of wise. He never thinks how people play double role. They praise at face and then stab, they cheat and deceive you. He never thinks about the rules of the state, but he always thinks to good to others. दूसरों का भला सोचता है. That man is happy. वही व्यक्ति सुखी होता है। तो ये 4 स्टांजास के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब 2 स्टांजा बचते हैं, उनके बारे में आप सुनिए। 5th स्टांजा को सुनिए। 5th और 6th दोनों स्टांजा काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इस पोएम का है तो ये 5th और 6th ही है। 6th तो सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। बहुत ही बढ़िया स्टांजा है। पहले हिंदी में आप अर्थ देखें। हैप्पी मैन सुखी व्यक्ति के चरित्र को बताते हुए कवि कहता है कि हु गॉड डथ, डज पुराने इंग्लिश से डज मान लीजिए उसको, लेट एंड अर्ली पे, हैप्पी मैन सुखी व्यक्ति कौन है? हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली, देर सवेर, सुबह या शाम, वेन एवर ही फाइंड्स टाइम, जब समय मिल जाए। प्रेज टू गॉड ईश्वर की प्रशंसा करता है, पूजा पाठ करता है, मतलब प्रार्थना करता है जैसे उसकी आस्था हो। हैप्पी मैन इज रिलीजियस पर्सन, सुखी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति होता है। धार्मिक होने का आप सोचेंगे फायदा क्या है, मैं उसमें धर्म में नहीं जाना चाहता, तो थोड़ा सा कहना चाहूंगा। धार्मिक होने से मतलब क्या है? आप गलत कार्यों से डरते हैं, आपको लगता है कि गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, ईश्वर सर्वव्यापी है। ही वॉच एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। अगर मैं गलत करता हूं तो ही वॉच इट एंड विल पनिश मी, दंडित करेगा। इसलिए हम बचते हैं गलत करने से। तो हैप्पी मैन ईश्वर की प्रार्थना करता है, देर सवेर सुबह शाम, जब उसको टाइम मिल जाए वह उसकी प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट, लेकिन ईश्वर की प्रार्थना की जाए तो क्यों की जाए? 2 उद्देश्य होता है ईश्वर को मानने का। एक तो होता है हम सांसारिक चीजों को मानते हैं, सुख समृद्धि संपन्नता को मांगते हैं। एक है कि हम कुछ मांगते नहीं, ओनली वी प्रे टू गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उसका आशीर्वाद मांगते हैं। और सत्य भी है, इफ यू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, अगर ईश्वर की आपको ब्लेसिंग्स मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, तो फिर संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ना मिल जाए। और अगर आपने काम ईश्वर से लेना शुरू कर दिया, ईश्वर से गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया, तो जितना मांगेंगे उतना ही देगा। लेकिन अगर देने वाला बहुत बड़ा हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, सर्व ज्ञाता हो, सर्वव्यापी हो, फिर मांगने की क्या जरूरत है? ही विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग व्हाट यू नीड। आपको जो चाहिए सो देगा। जिससे माता पिता हमें जो चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ हमें उपलब्ध कराते हैं समय पर। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना, इसको अध्यात्म में कहा गया है निष्काम भक्ति। प्रे टू गॉड इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बट ये कैसी होनी चाहिए? फॉर ब्लेसिंग्स नॉट फॉर गिफ्ट्स, उपहार के लिए नहीं, सांसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए। वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है ईश्वर से, वह सुखी होता है। Who entertains the harmless day, जो मनोरंजन करता है, अपना टाइम बिताता है, passes his time harmlessly। दिन कहता है वो किसी को बिना हानि पहुंचाए। बिना हानि पहुंचाने से मतलब क्या? आज आप सोच लें दिन भर में कि आई विल नॉट हार्म टुडे, आज मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मत पहुंचाइए। अगले दिन फिर आप ये सोचे आज मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, फिर किसी को हानि मत पहुंचाए। ऐसे ऐसे आप हार्मलेसली, बिना किसी को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए अपना समय व्यतीत करेंगे, फिर आपको कौन हानि पहुंचाएगा?
तो सुखी होना है तो नेवर हार्म अदर्स, अदरवाइज आज मैं आपको गाली दूंगा, कल आप मुझे गाली देंगे, आज मैं आपको मारूंगा, कल आप मुझे मारेंगे, तो न मैं सुखी रहूंगा न आप सुखी रहेंगे, आप भी परेशान मैं भी परेशान, आप भी दुखी मैं भी दुखी। तो सुखी होने के लिए क्या है, आई प्रेज यू, मैं आपकी प्रशंसा करूं, एंड यू प्रेज मी, आप मेरी प्रशंसा करो, आई एम हैप्पी एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी, आप भी खुश हो। तो सुखी होने के लिए क्या है कि हैप्पी मैन पासेस हिज टाइम हार्मलेसली, ही नेवर हार्म्स अदर्स, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है, विद वेल चूजन बुक और फ्रेंड। अब अपना टाइम कैसे बीता, इफ यू हैव नो वर्क, आपको कोई काम नहीं है, उसके लिए 2 उपाय बताया कभी ने, कहा कि वेल चूजन बुक, ध्यान समझिए, ये जो आपका शब्द है वेल चूजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सो मेनी बुक्स इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सी बुक्स हैं, बट ऑल बुक्स आर नॉट राइट टू बी टॉट, टू बी स्टडीड, न पढ़ने लायक है न पढ़ाने लायक है, सारी बुक्स नहीं होती। अगर आपने अगर फ्रांसिस बेकन को कभी पढ़ा हो, अभी तो इंटर में बीए के क्लास में है, अगर फ्रांसिस बेकन को आप पढ़ेंगे, ऑफ स्टडीज उनका ऐसे पढ़ेंगे, तो वो स्पष्ट कहता है कि हर बुक्स पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं होती है। उसी तरह से अगर बुक्स आपको चाहिए तो कोई भी बुक जाके मार्केट में नहीं ले लेते, वेल सिलेक्शन होना चाहिए, अच्छी तरह चयन करें, व्हाट दिस बुक कंटेंट्स, इस बुक में है क्या, इट इज यूजफुल और नॉट, उपयोग के लायक है कि नहीं लायक, अगर लायक है तो स्टडी दिस बुक, इस किताब को पढ़ना शुरू करो, पास योर टाइम इन स्टडिंग दैट बुक, और वेल सेलेक्टेड फ्रेंड, वेल सेलेक्टेड फ्रेंड, अब हर व्यक्ति आपका फ्रेंड नहीं होता है, फ्रेंड को क्या करो, जज करो, पहले सिलेक्शन करो, ट्राई करो उसका, परिचित हर व्यक्ति आपका हो सकता है, मित्र हर व्यक्ति नहीं हो सकता। फ्रेंड तो वो है, कहावत है ना, ए फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, मित्र वही जो मुसीबत में काम है। और ऐसा मित्र कैसे मिलेगा, सिलेक्शन आपको करना होगा, वेल सिलेक्शन होना चाहिए, देन यू विल फाइंड अ फेथफुल फ्रेंड, तभी आप फेथफुल फ्रेंड पाएंगे। अगर फेथफुल फ्रेंड की पहचान नहीं जानते तो विलियम शेक्सपियर की पोएम है फेथफुल फ्रेंड, आप उसको पढ़ लीजिए, जान जाएंगे फेथफुल फ्रेंड, विश्वास पात्र वफादार मित्र कौन होता है, वो अगर मिल जाए तो उसके साथ अपना समय व्यतीत करता वही व्यक्ति सुखी होता है। अब इसकी व्याख्या देखिए, द पोएट सेज दैट who God doth late and early pray, happy man is a religious person, he prays to God, he prays to God when he has time, when he finds time, he has firm faith, full faith in God, more of his grace than gift to lend, he prays to God for his blessings, not for bodily things, not for gifts, he never asks God to provide him worldly things, luxurious things, he prays to God to have mercy, to have blessings on him, उस पर कृपा करे, आशीर्वाद दे, he prays to God who entertains the harmless day, happy man passes his time harmlessly, never harms to others, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता है, he passes his time with a well selected, well chosen book और वेल चूजन फ्रेंड, अच्छी तरह चयन किए हुए मित्र के साथ या फिर अच्छी तरह की चयन की हुई कोई बुक लेकर के, ही पासेस हिज टाइम, इट इज द इंटरटेनमेंट ऑफ हैप्पी मैन, एंड इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स यू आर हैप्पी, अगर इन चीजों का आप फॉलो करें तो आप सुखी होंगे, सुखी होने के लिए जरूरी है। अब अगले स्टांजा में चलते हैं, लास्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम, 6 स्टांजा है, ये कंक्लूजिंग लाइन है, कंक्लूडिंग लाइन्स हैं, तो पूरा कंक्लूजन पोएम का छिपा हुआ है। दिस मैन, दिस का मतलब क्या, हैप्पी मैन, सुखी व्यक्ति, हैप्पी मैन इज फ्री, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, वही जो पहली लाइन में हमने कहा था, सेल्फ डिपेंडेंट, पराधीन सपने में सुख नहीं, वही वाली बात है कि हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम स्लेवरी, सुखी व्यक्ति वही जो गुलामी से मुक्त हो। इफ यू आर स्लेव, अगर आप गुलाम हैं तो यू कैन नेवर बी हैप्पी, आप कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन है कि इफ यू वांट टू बी हैप्पी, बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप आत्मनिर्भर बनो, यू विल बी हैप्पी। हैप्पी पर्सन आत्मनिर्भर होता है, ही नेवर डिपेंड्स ऑन अदर्स,
किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। होप टू राइज और फियर टू फॉल, उठने की आशा शाब्दिक अर्थ है, गिरने का भय। मतलब क्या है? A happy man never thinks about ups and downs of life. मानव जीवन उत्थान पतन से भरा हुआ है। जो उठेगा वहीं गिरेगा और जो गिरेगा वहीं उठने का प्रयास करेगा। तो ये तो श्योर है कि सबके जीवन में उत्थान पतन आते हैं, सुख और दुख आते हैं, लेकिन अगर सुखी होना है तो इनकी चिंता नहीं करना। हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट इट बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उत्थान पतन से भरा हुआ है। अगर इनके बारे में आप ज्यादा सोचते, यू वरीड अबाउट दिस थिंग्स, अगर आपका पतन हुआ, दुख आया, जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर, दुख और सुख एक साथ चलते हैं। दुख है तो इंडिकेट कर रहा है कि मेरे बाद नंबर किसका है? सुख का, और सुख है तो संकेत है कि मेरे बाद दुख का ही नंबर आता है। पीबी शैली की लाइन आपने सुनी होगी, इफ विंटर कम्स स्प्रिंग कैन नॉट बी फॉर बिहाइंड। अगर जाड़ा आ गई तो बसंत दूर नहीं, क्योंकि जाड़ा है तो उसके बाद अगर कोई आ सकता है तो बसंत ही आएगा, स्प्रिंग सीजन ही आएगा, कोई दूसरा सीजन नहीं आ सकता है। तो हैप्पी मैन नेवर थिंक्स अबाउट दीज थिंग्स, ही नेवर केयर्स फॉर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, जॉयज एंड सारोज गो टुगेदर, दुख सुख साथ चलते हैं। इफ यू वांट टू बी हैप्पी नेवर थिंक अबाउट दीज थिंग्स, कभी इनके बारे में नहीं सोचते। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, हैप्पी मैन इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, धरती का नहीं। मतलब क्या है? हैप्पी मैन में बी पुअर, सुखी व्यक्ति गरीब भी हो सकता है। टू बी हैप्पी इट इज नॉट नेसेसरी टू बी प्रॉस्परस, सुखी होने के लिए धनवान होना नहीं जरूरत है, जरूरी नहीं है कि लॉर्ड ऑफ, बट यू मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, कंट्रोल ओवर योर डिजायर्स, इच्छाओं पर आपका कंट्रोल हो, देन यू विल बी हैप्पी। यू मे बी पुअर, आप गरीब भी हो सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। कभी आपको बताऊंगा, एक पोएम थी द किंग्स क्योर, उसमें कि गरीब व्यक्ति भी सुखी हो सकता है। किसी दिन पूरी कहानी आपको बताऊंगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हैप्पी मैन may be poor but he is the lord of himself, he is the master of himself, so he is happy। and the last line, having nothing, कुछ नहीं उसके पास होता, he may be poor, completely poor हो सकता है, penniless हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ना ठन ठन गोपाल हो जाना, एक पैसा ना हो, but he has everything, उसके पास सब कुछ होता है, because he has satisfaction, he has control over himself, ओवर डिजायर्स, उसको संतुष्टि है, अपने ऊपर कंट्रोल है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल है, सो ही इज हैप्पी, इसीलिए वह व्यक्ति सुखी है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ये फिगर्स ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरन का अपोजिट है, दोनों बातें हैं ना। तो इसको आप यार ये एग्जाम्पल के रूप में भी याद कर लें। फिर से सुनिए लास्ट वाली लाइन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, हैप्पी मैन is free from servile bands, he is not slave to others, he is self dependent, वो आत्मनिर्भर होता है। hope to rise or fear to fall, he never thinks, he never cares about the ups and downs of human life, lord of himself though not of lands, he may be poor, he may be very poor, but he is the lord of himself, he is master of himself, he has control over his desires and passions, so having nothing he has all, it seems that he has nothing, ऐसा लगता है this man has nothing, but in fact the poet says that he has everything, उसके पास सब कुछ होता है, he is the master and he is happy man, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो the person who has all these qualities, the poet has told in the poem is happy, वही व्यक्ति सुखी होता है। तो पहली पोएम का ये पूरा स्टांजा का व्याख्या रहा, हिंदी और इंग्लिश में मैंने बताया। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, अगली वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी पोएम के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।